कार्डियक प्रॉब्लम, क्यों कार्डियक प्रॉब्लम में मात्र एक ही कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम होते हैं, तो उसे भी जानना जरूरी है हमें। तो हृदय रोग, ये ध्यान में रखना है कि डायबिटीज के साथ जुड़ा हुआ हृदय रोग है, वो काफी खतरा पैदा करता है। तो कंट्रोल करें डायबिटीज को, तो हृदय रोग पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव होता है, हृदय रोग से मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। तो इसलिए जो है पहले डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और हृदय रोग के विषय में जो आपके डायबिटीज साथ हृदय रोग जुड़ा हुआ है, वो विशेष प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं CAD, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, ये विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज क्या है कि जो हमारे दिल को शक्ति देता है, पोषण देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वह जो धमनियां हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जो हमारे दिल को चारों तरफ से यानी उसे शक्ति देती हैं चारों। क्योंकि दिल को, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा काम किसको करना पड़ता है? दिल को। और सेकंड नंबर है दिमाग को, थर्ड नंबर लीवर, फोर्थ किडनी। ये ऐसे हैं जिनका जो है आपके इनके जो है ना काम, क्योंकि दिल 24 घंटे काम करता है, सोने के बाद भी उसे विश्राम नहीं मिलता है। और अंगों को विश्राम मिल भी जाता है, लेकिन दिल को विश्राम नहीं मिलता है, क्योंकि रात को भी सारे शरीर को पोषण मिलना चाहिए, शक्ति मिलना चाहिए, तो निरंतर काम करता रहता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई दिल के जो ताकत पहुंचाने वाले, शक्ति देने वाले, पोषण देने वाले, ऊर्जा देने वाले, ऑक्सीजन देने वाले जो आर्टरीज हैं, उसे कॉर्नरी आर्टरीज, और वो भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है LAD, जो मुख्य आर्टरी कहलाता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या मेन हार्ट की आर्टरी। उसमें से फिर जो है कई जो है आपके ब्रांचेज निकलते हैं। मध्य में जो आर्टरी होता है सरकमफ्लेक्स, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स, उससे कई प्रकार के आर्टरी छोटी छोटी निकलती हैं। उसी प्रकार से राइट आर्टरीज, PAD। तो ये ध्यान रखा करो। और फिर इनके अलग अलग ब्रांचेज हैं, ऑब्ट्यूज मार्जिनल है, सेप्टल है, कई तब जाकर के हमारे दिल को मजबूत पूरी ताकत के साथ जो है ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलती है, तब वो 24 घंटे काम करता रहता है। जहां इसके कार्य लड़खड़ाने लगते हैं, जब उन धमनियों में जो है जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट है, जमा हो जाता है आपके विशेष रूप से जो है प्रोटीन प्रोडक्ट, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट। ये तीनों ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। आपके ये फैट प्रोडक्ट क्या है? जो एंड प्रोडक्ट होता है उसका, गलत यदि हम फैट खाते हैं तो उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल के चकते बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। उसी प्रकार से प्रोटीन के जो है प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट जो आपके जो है वह भी जो है विशेष प्रकार का एमिनो एसिड्स होता है, जिसको बोलते हैं आपके होमोसिस्टीन। तो ये ध्यान रखा करो। तो ये सिस्टीन जो है
तो ये सब हृदय के रक्त वाहिनियों को बाधित करते हैं, और ऊपर से कोई तनाव करता है, स्ट्रेस में जीता है, तो और खतरनाक बन जाता है करेला और नीम चढ़े वाली कहावत। क्योंकि जहां आप तनाव करते हो तुरंत खून की नलियां संकुचित होने लग जाती हैं, शरीर के अंदर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, शरीर के अंदर एंजियोटेंसिन का लेवल बढ़ जाता है, जो खून की नलियों को क्या करता है, नैरो बना देता है, सख्त बना देता है, उसके एंडोथेलियल सिस्टम को जो है क्षतिग्रस्त करता है। परिणाम क्या होता है कि दिल को भरपूर पोषण नहीं मिलता है, शक्ति नहीं मिलती है, और उसके परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो एक बीमारी हुई हृदय की, जिसको बोलते हैं CAD, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो है विशेष बीमारी है। तो ये ध्यान रखा करो कि इससे बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें परमात्मा ने दी हुई है। यदि हमारे पास ज्ञान हो और यदि हम खान पान को सुधार कर लें, क्योंकि ये सब क्या है, चाहे होमोसिस्टिन हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे LDL हो, चाहे VLDL हो, चाहे ट्राइग्लिसराइड्स हो, ये सब एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, चाहे ग्लूकोज शुगर हो, तो ये को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि, क्योंकि ये सब आपके भोजन से ही बढ़ते हैं, भोजन की गड़बड़ी से ही अस्त व्यस्त होते हैं। तो हमारा आहार जो है मेन है। आहार यदि सही होता है, आहार यदि हमारा प्रॉपर हो, आहार यदि एंटी कार्डियक हो, एंटी डायबिटिक हो, एंटी हाइपरटेंसिव हो, तो हम इन सब से आसानी से बच सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखें। तो कल हम इस विषय में और थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या खाना चाहिए, ईट टू किल और ईट टू लिव।